अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कार्डिनल सलीबियों की शाही जमात की हिमायत से पेट्रूशियो की जगह टाइटूस को किले का सरबराह बनाना चाहता है। इत्तेहाद हो चुका है उन लोगों का। क्या तुम्हारे पास कोई तजवीज है टाइटूस? हाँ है। जब तक पूरे काय कबीले को हम खून में नहीं नहला देते, सुकून से नहीं बैठेंगे। घेराव के दौरान खामोशी से सुरंग खोद सकते हैं हमारे आदमी और अंदर जाया जा सकता है। अगर अर्तुरुल को मार देते तो तुम्हारी ये हालत ना होती, बल्कि मेरी जगह तुम होते। असल में ये संदूक किसी खास शख्सियत की अमानत है और उस तक पहुंचाना है मुझे। जब तक मैं कबीले से न चला जाऊं, इसे यहीं रहने दें। शाबाश मेरे शेर। तुम तो अभी भी वैसे ही हो मेरे दोस्त। बमसी, बहुत याद किया तुम दोनों को दोस्तों। अब देखना कैसे मिलकर दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जितना जुल्म सलीबियों ने तुम पर किया है ना, एक एक का हिसाब लूंगा मैं उनसे। आज तुम्हारी शादी है और तुम हमारे साथ खड़े होकर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? चलो अब जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, कहीं आइकिस बाजी तुम्हें भूत ना समझे और शादी वाले दिन कहीं सबके सामने शादी से इनकार ही ना कर दे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। वालिदा हूं या बाबा, मुझ में तो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं। वो खुद भी इस बारे में बात करने से कतराते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। सलजान खातून को अकेला मत छोड़े भाई। जो भी हुआ उसे भूल जाएं। वो भी पछता रही हैं, आप भी दरगुजर करें। इब्नुल अरबी ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया है। आपकी ज्यादा जरूरत है उन्हें वक्त दें थोड़ा। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो आइकिस। ये सब तुम लोगों की मेहनत है। अल्लाह तुम सबकी मुरादें पूरी करे। सब्र के बाद तुम्हें अल्लाह ने खुशियां अता की हैं आइकिस। तुम और अर्तुरुल भाई भी बहुत जल्द एक हो जाओगे हलीमा सुल्तान। इंशाल्लाह। मेरा तो शाला तैयार है कुकचे, वो भी पहना दो।
हाँ तैयार है। देखो माशाल्लाह। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वारिस दूंगी। मैं मां बनने वाली हूं। हमारा बेटा बहादुर जंगजू सिपाही होगा जो गाई कबीले का सरदार बनेगा। ये जुल्म तुमने क्यों किया सलजान? ऐसा क्यों किया तुमने? ये मकतूब अंताकिया के सलीबियों के लिए और ये कब्रस ले जाओ। जो हुक्म मेरे आका। यसु हिफाजत फरमाए। इब्नुल अरबी के संदूक में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। संदूक के मुतालिक मुझे कार्डिनल ने सब कुछ बता दिया है। एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं हम। तुम्हारे इब्नुल अरबी के मुरीद बनने के बाद हमें मुसलमानों के खिलाफ जंग में बहुत फायदा हासिल होगा। मुबारक हो। ईज़ादोरा के दिए गए नक्शे के मुताबिक यही वो जगह है। उसने पानी के ऊपर का कहा था। अपने वालिद की हिदायत पर बनाया था उसने ये नक्शा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ 19-20 हो गया हो। तो आपके मुताबिक ये जगह गलत भी हो सकती है। इसका मतलब अर्तुरुल भाई का मंसूबा नाकाम भी हो सकता है।
ये जगह यकीनन अहम है, हमें कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरंग मिल गई, यही है। दुआन, एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ मेरे दोस्त। हम तीनों जंगजू नहीं है क्या? बिल्कुल है बमसी। हाँ, हम तीनों में कोई ना कोई खासियत है। तो हमारा भाई तुर्गुत बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। बहुत शुक्रिया। और मेरी खासियत, मैं तलवारबाजी का माहिर हूं। और मेरे भाई बुरा मत मानना, तुम में ऐसी कोई खासियत नहीं है।
वाह बमसी वाह, कह तो ऐसे रहे हो जैसे दुश्मनों से अकेले ही लड़ते हो तुम। चुप हो जाओ, अब लड़ना बंद करो तुम दोनों। अगर दोबारा लड़े तो मैं जिंदान में वापस चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई नहीं, अभी तो हम सही से मिले भी नहीं हैं। इसकी बात पर ध्यान मत दो, इसे वैसे भी सच्ची बात कभी हजम नहीं होती है। तुर्कुत भाई ये लो, इसे पहन लो। शुक्रिया। आई किस बाजी को रोज शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए। तुम जैसा ताकतवर बहादुर जवान जो मिला है, माशाअल्लाह जबरदस्त लग रहा है मेरा भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। उन सुरंगों को खोदना बहुत खतरनाक है क्या? खतरनाक तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। और मुझे खदशा है कि अंदर हमारे लिए कोई जाल न बिछाया गया हो। अगर हमने खोदे हुए मकामात पर सहारे न खड़े किए तो वो पूरी सुरंग हम पर ढह भी सकती है। खुदाई में महीनों लग सकते हैं। तुम्हारे ख्याल में क्या इतना तवील मुहासरा हम जारी रख पाएंगे अर्तुगरुल? अगर उन्हें कोई बैरूनी इमदाद ना आए तो बिल्कुल कर सकते हैं बाबा। क्या सिपाही तैयार हैं? तैयार हैं भाई। फिर देर किस बात की? फिर तय हुआ कि तुर्गुत की शादी के फौरन बाद हम पेशकदमी करेंगे। चलो दिली दमीर, आइकस की रुखसती की तैयारी करो। और हाँ, रोना धोना मत करना। सरदार, बहुत अरसे से कबीला अमन सुकून से महरूम था, लेकिन आपकी वजह से सब बेहतर हो गया है। शुक्र है। काश तुम्हारी माँ आज जिंदा होती। बहुत खुश होती तुम्हें देखकर। प्यारे बाबा, मेरी जान आप पर कुर्बान बाबा। मुझे कभी भी मां की कमी महसूस नहीं हुई। दुआएं चाहिए मुझे आपकी। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। मेरी बच्ची, सारी जिंदगी मैंने कभी तुम्हें हराम लुक्मा नहीं खिलाया। तुम भी अपनी औलाद को हराम से बचाना। हमेशा अपने शोहर से मुखलिस और वफादार रहना। कभी भी उससे बदकलामी मत करना। हमेशा उसके साथ खड़ी रहना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ।
मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। तुम्हें मैं अपने दिल का टुकड़ा सौंप रहा हूं। इसे दुख मत देना, हमेशा खुश रखने की कोशिश करना इसे। तुम्हें अगर कभी ये तंग करे तो इसे नादान समझकर माफ कर देना। ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। मायूसी नहीं होगी आपको। मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूंगा। ये जंगजू का वादा है। अरे भाई, सब इंतजार कर रहे होंगे वहां हमारा। चलो बेटा, चलते हैं। सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं अपने, और जो मैं कहूं वो दोहराएं। अपने गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करता हूं मैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। दमीर वल्द तुकक की साहबजादी आइकिज तुर्गुत इब्न कुनर को क्या तुम अपने निकाह में 20 अदद भेड़ों, 100 अशरफियां महर माजिल के एवज कबूल करती हो बेटा? जी कबूल है। कबूल करती हो? कबूल है। कबूल करती हो? कबूल है। तुर्गुत इब्न कुनर, क्या तुम आइकिज बिन्ते दमीर को हस्बे वादा महर के एवज अपने निकाह में कबूल करते हो? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। गवाहान क्या इस निकाह की गवाही देते हैं? जी देते हैं। या रब इस निकाह को मुबारक कर दे। आमीन। या रब, हम तमाम हाज़रीन महफिल इस निकाह के शाहिद हैं और तू भी शाहिद हो। या अल्लाह, इस सख्त को दोनों के लिए मुबारक कर दे। इस ताल्लुक को बाइस सुकून और उल्फत बना दे। दोनों की मोहब्बत को सदा कायम रखना। आमीन। इन्हें हमेशा नफरत से और तलखियों से बचाना। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जैसी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा जैसी, और हजरत अली करमल्लाह वजह और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। इन्हें शादो आबाद रखना। आमीन। इन्हें साले और सेहतमंद औलाद अता फरमा। रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन। ऐ मेरे रब, हमारी औलाद और हमारी अज़वाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमें नेक अमाल करने वाला सच्चा मुसलमान बना दे।
या अल्लाह हमें इस फानी दुनिया में सलामती और आसानी अता फरमा। आमीन। और आखिरत में अपनी रहमत से महरूम न करना और दोज़ख के अजाब से महफूज रखना। आमीन। तुम्हारा रब वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है, उसकी जात हर ऐब से पाक है, वो कुद्दूस है। तमाम पैगंबरों पर सलाम हो। आमीन। तमाम बड़ाई उसी के लिए है जो कायनात का मालिक है, वो सबसे अजीम है, वो तमाम जहानों का पालने वाला है। सारी तारीफें उसी के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। आमीन। बाबा, खुदा तुम दोनों को अपनी रहमतों के साए में रखे, फरमा बरदार औलाद अता करे। अल्लाह हर मैदान में तुम्हें सुरखरू रखे, बहुत खुशियां अता करे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और तवील उम्र दे। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। आप दोनों भी खुश रहें। खुश रहो। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल भाई। अल्लाह जल्द आपको और हलीमा सुल्तान को भी ये दिन दिखाए। आमीन। तुर्क हमारा दूल्हा बना है आज। तुर्क भाई हमेशा सलामत रहे। आमीन। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। अपनी मोहब्बत पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। क्या किसी का दिल तोड़ा? क्या किसी को कुछ बुरा कहा? नहीं, उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा और ना ही कभी किसी के लिए कुछ बुरा कहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। दोनों आवाज रहे, हमेशा दोनों साथ रहे। तुर्गुत भाई सलामत रहे, शाद रहे, आवाज रहे, सलामत रहे। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। अपनी मोहब्बत पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया।
तुम अपने रास्ते से भटक जाते और दुश्मन का आलयकार बन जाते तो मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान ले लेती। जिंदान में हमेशा तुम्हारे बाजुओं में मौत आने की दुआ की थी। शुक्र है वो दिन गुजर गए। अल्लाह करे कोई दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता किस। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना तुम। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। यिगित को किले से वापस ले आए तो फिर यूं ही शादी करेंगे हम। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कल मैं मजमा आम से खिताब करूंगा जैसे पहले किया करता था। खैरियत है नसाब? मैदान याद आ रहा है मुझे, जंग का। जागने का वक्त आ गया है और हमें तुर्क कौम को अरूज देना है। जरा आपके जख्म पे मरहम लगा दूं मैं। अब तो मुझे दर्द का एहसास भी नहीं होता है माँ। आप इसको भी इंशाल्लाह शिकस्त दे देंगे सुलेमान। ऐ मेरे बहादुरों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे जंग के साथियों, ऐ मेरे काबिल फख्र गाजियों जो अपने दिल में जज्बा शहादत रखते हैं, मैंने आप सबको यहां आज इसलिए जमा किया है कि हम अपने उस दुश्मन का सफाया करने जा रहे हैं जो फितने और फसाद के जरिए हमारे अमन को पारा पारा करना चाहता है और इस्लाम का खुला दुश्मन है। हमारा हदफ उनका दियो हैकल सलीबी किला है, उसे हमें ईमान की ताकत से जमीन बोझ करना है। हमारी शमशीरों की गूंज से आसमान थर्रा उठेगा और जमीन लरज जाएगी। क्या आप लोग तैयार हैं? अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। इतने तवील अरसे से वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे कितने ही बहादुरों को खून में नहला चुके हैं। अब उनका यौम हिसाब बहुत करीब है। ये काफिर कितने घटिया और कमजोर हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप ये बात। ये दीन के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। इनका ना कोई दीन है ना ईमान। ये हमारे जंगजुओं से खौफजदा है। हम अपने अल्लाह पे यकीन के साथ और अपने ईमान की ताकत से उस किले को जल्द मिस्मार कर देंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या आप इस जंग के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। क्या आप इस जंग में शहादत पाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू
नासिर हो और हमें फतह नसीब हो। किला छोटी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है, इसलिए बराह रास्त हमला करना नामुमकिन है। इसका वाहिद दाखिली रास्ता इस तरफ से है। किले की 2 सुरंगें भी हमारे इल्म में है। एक सुरंग का रास्ता भी मालूम हो चुका है, लेकिन वो अंदर से बंद है। देली दमीर उसको इतना खोल देगा कि हमारे सिपाही गुजर सके, लेकिन दूसरी सुरंग कहाँ है मालूम नहीं। उमर का काम दूसरी सुरंग का पता लगाना है। ईज़ादौरा के मुताबिक उस सुरंग की मालूमात सिर्फ उस्ताद आजम और टाइटुस को ही है। अगर हमने जल्दबाजी में दरवाजे और दीवारें फलांगने की कोशिश की तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जरूरी बात यह है कि बाहर की दुनिया से मुनक़ता करके रखें उनका राब्ता। और अगर किसी तरह किले के अंदर हम 40 जवान लेकर चले जाएं, तो किले का दरवाजा खोल सकते हैं। गुरसात के 40 जांबाजों की तरह 40 जंगजू चाहिए हमें। अगर मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ तो मुझे भी उनमें शामिल होने का शर्फ अता कीजिए। अब तो मैं बेटी भी ब्याह चुका हूँ, अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं रहा। सलामत रहो देली दमीर, अल्लाह की मदद से तुम ये सुरंग खोल लोगे। इंशाअल्लाह मेरे सरदार, अल्लाह कामयाब करेगा। अगर वो अंताकिया से मदद लेने में कामयाब हो गए तो हम फंस सकते हैं। अगर इस काम में हमारी तवक्को से ज्यादा वक्त लग गया तो मुहासरा तवील हो जाएगा। उस सूरत में हमें अपनी औरतों को हथियार और खुराक की तरसील का काम सौंपना होगा। तो मतलब ये कि हमें 2 महाजों पर लड़ना होगा। जब हम सफर शुरू करेंगे तो कबीले की हथियारों की और खुराक की फराहमी गुंदुगदू की जिम्मेदारी होगी। जो आपका हुक्म सरदार। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, शाबाश। जवानों, अपना पूरा जोर लगा दो, यही मैदान जंग है। वक्त आ गया है मेरे भाई। खैरियत तो है बमसी, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ दुआन भाई, अपने तुर्गुत की भी शादी हो गई है। अगर हम ये जंग जीत जाते हैं ना तो फिर इसके बाद लड़की ढूंढेंगे हम अपने लिए भी। तुमसे कौन सी लड़की शादी करेगी बमसी? तुम दोनों नहीं सुधरोगे। जंग छोड़ो, तुम दोनों आपस में ही लड़ लो। चलो शुरू हो जाओ। अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम बस देखना कैसे उस किले को मट्टी का ढेर बनाते हैं। उस किले को उनके लिए जिंदान ना बनाया कर तो मैं सच्चा जंगजू नहीं, उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। शाबाश जवानों, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, शाबाश।
कैसा लगा आपको ये? इसको इतना मजबूत होना चाहिए कि जब इसे निशाने पर मारो तो दुश्मन की ज़रा के पार उतर जाए। और मजबूती से बांधो इसे दुंदार। चलो एक और बनाओ। बुरा लग गया क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर तीर निशाने पर ना लगा तो नुकसान हमारा ही होगा ना। दोबारा करता हूँ। मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, काई कबीले के बहादुरों, दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। वक्त शहादत आ गया है। हमारा दुश्मन किले के अंदर बैठा हुआ है। हम लोग जहां जा रहे हैं वो मैदान जंग बहुत सख्त है। वहां की सख्तियों के लिए तैयार रहें। अगर काफिरों के पास मजबूत किला है तो मजबूत ईमान है हम लोगों के पास। अगर हम में से कोई है जो खौफजदा है और कमजोर आसाब वाला है तो मेरा मशवरा है कि यहीं रुक जाए। अगर जंग के दौरान किसी को कमजोर पाया मैंने तो उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा। घर वालों से मुलाकात कर ले। हम रवाना हो रहे हैं। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आई किस ये क्या है? खाना है। क्योंकि अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सलीबियों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया था मुझ पर। उनका दिया हुआ जहर भी खुश जायका था इससे। अर्तुगरुल ने चारों तरफ से इस किले को हिसार में ले लिया है। सलीबियों को शायद तुम जानते नहीं। वो मर जाएंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे कभी। ईसा हमारे साथ है। कामयाबी हमारा मुकद्दर है।